हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बॉक्स कल्वर्ट के ड्राइंग को कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। इसमें ये हमारे पास बॉक्स कल्वर्ट की ड्राइंग है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बॉक्स कल्वर्ट की ड्राइंग पढ़ी जाती है। तो ये सबसे पहले तो बॉक्स कल्वर्ट की ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें ये नोट्स पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ये नोट्स में सारी चीज़ें दी हुई होती है। जैसे कि सारी लिखी हुई है कि सारी डायमेंशन जो है वो एमएम में दिया हुआ है। यहाँ पे कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है ये दिया हुआ है। उसके बाद कौन से ग्रेड की हमारी स्टील है वो यूज़ करना है, कौन से ग्रेड की करना है वो उसका दिया हुआ है। तो और सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जो कि जैसे कवर कितना रखना है, अर्थ साइड कवर कितना रखना है, अर्थ फेस पे, इनर फेस पे कितना रखना है, वो सारी चीज़ें दी हुई है इधर। और ड्राइंग पढ़ने से पहले आपको ये सारी नोट्स पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो और है कि जैसे ड्राइंग में सबसे पहली चीज़ एक तो ये प्लान होती है। इसमें सारी चीज़ें ऊपर से बताई हुई है कि कहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी। जैसे इसमें सारी चीज़ें दी हुई है कि यहाँ से कलवर्ट कहाँ से कहाँ तक रहना है, मेन कैरिजवे कौन सा है, इधर सर्विस रोड कौन सा है। उसके बाद इस प्लान से ही सारा सेक्शन काटा हुआ होता है। जैसे ये प्लान है, इससे ये सेक्शन कटा हुआ है A to A, और ये सेक्शन यहाँ दिया हुआ है, सेक्शन एलिवेशन एट AA। तो ये हम देखते हैं कि A सेक्शन क्या है। A सेक्शन में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये मेन कैरिजवे है। जैसे इधर लिखा हुआ है मेन कैरिजवे, जो कि मेन रास्ता है। इधर सर्विस रोड है, तो ये कलवर्ट जो है वो सर्विस रोड का कलवर्ट है, और ये कलवर्ट जो है वो मेन कैरिजवे का कलवर्ट है। इसमें सारी डायमेंशंस दी हुई है कि ये कलवर्ट कितने मीटर की होंगी। ये सारी डायमेंशंस यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, उसको आप ऐड करके निकाल सकते हैं कि ये कितने मीटर की कलवर्ट रहनी है। यहाँ पे 20 mm की गैप रहेगी, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे वो कलवर्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी सेक्शन कटा हुआ है। ये सेक्शन काट के डिटेल ऑफ 3, ये डिटेल ऑफ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सेक्शन काटा हुआ है। ये जो है ये सेक्शन जो है वो सीयर की है। ये सीयर की का डायमेंशन दिया हुआ है। ये जो है ये हमारे कलवर्ट का बॉटम पार्ट है, बॉटम सेक्शन, जो कि राफ्ट बोलते हैं। राफ्ट के नीचे ये जो है 100 mm की थिकनेस की पीसीसी की हुई है। उससे ये राफ्ट, ये वाली से पोर्शन है, ये राफ्ट टॉप है। राफ्ट टॉप से 1200 mm डाउन सीयर की डेप्थ आएगी। सीयर की है क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। ये डिटेल 4 है। ये 4 डिटेल यहाँ से काटी हुई है, जो सर्विस रोड की है। सर्विस रोड का जो क्रैश बैरियर आएगा, इसका ये डिटेल दिया हुआ है। ये डिटेल 4 है जो पैरापेट की है। तो ये डिटेल 5 ये जो है, ये डिटेल 5 जो है यहाँ से कट किया हुआ है। ये जो कि पैरापेट है वो दोनों कलवर्ट के दोनों साइड में होंगी। ये इधर एक ये इधर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज़ें दी हुई है, इसमें हम और सारी डायमेंशंस को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये है हमारी बॉक्स कलवर्ट, साइड से ऐसे दिखनी है। तो ये दी हुई है, ये बॉटम राफ्ट की थिकनेस कितनी है, 400 की थिकनेस है। ये वॉल है, 350 की वॉल है। कितने बाई कितने की कलवर्ट होगी वो इधर आपका लिखा हुआ है। देखिए 3 मीटर बाई 3 मीटर की बॉक्स कलवर्ट रहनी है। तो ये चीज़ें हो गई। ये अलग अलग सेक्शन काट करके ये डिटेल दिए हुए हैं। ये राफ्ट है, ये वॉल है, ये जो चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए दी हुई है। जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट की क्या डेप्थ होगी ये इधर लिखा हुआ है, 100 mm डेप्थ रखना है। ये चीज़ें जो है ये ऐसे जो एंगल में है ये है सीयर की, सॉरी ये है हंच, जो कि हंच की भी डायमेंशन इधर दी हुई है। ये हंच है 150 बाई 150 की, 150 mm। अब ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी, सारी डायमेंशंस है। ये ज़्यादा
प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें नहीं है। हम अब आपको बताते हैं कि ये स्टील के बारे में कैसे पढ़ना है। तो ये इधर स्टील की डिटेल्स है, ये पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट यही है। स्टील कहाँ पे कैसे बंधना है वो कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या है। पहले तो इधर सारी चीज़ें दी हुई है, जिसमें बार मार्क है, शेप कैसा होना है, डाया कितने की है और स्पेसिंग कितने की है, ये इधर लिखी हुई है। तो ये हमारा कलवर्ट बॉक्स, कलवर्ट का बॉक्स है, इसमें सारी चीज़ें स्टील सारी दी हुई है। तो ये बार मार्क सभी स्टील्स पे मार्किंग किए हुए हैं, जो हमने आपको अभी दिखाया था कि इधर बार मार्क दिया हुआ है, ये बार मार्क जो है इधर दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले 1 नंबर बार मार्क 1, तो बार मार्क 1 किधर है, ये रहा, ये बार मार्क 1 है, यानी ये नीचे बिछनी है। तो ये बॉटम की सरिया है, सबसे नीचे बॉटम। तो ये बार मार्क 1 जो है वो बॉटम का मेन बार है, मेन बार बॉटम का बार मार्क 1 है। दूसरा आपको देखना है दो नंबर की सरिया किधर है, तो ये है 2 नंबर सरिया इधर, ये जो दिखा रहा है ना वो L है, यानी मेन सरिया इधर आपको दिख रहा है, देखिए नंबर 2 नंबर सरिया जो है ये वॉल की सरिया है, वॉल की सरिया 2 नंबर। ये यहाँ भी जो 2 नंबर आपको दिखा रही है वो सरिया ऐसे वॉल की आके इधर L, ये राफ्ट के अंदर भी इतने L आएंगे। ये L कितना आना है वो इधर लिखा हुआ है 0.3 A, उसमें ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है A है। उसके बाद वैसे ही दी हुई है बार मार्क 3+4, यानी बार मार्क 3+4 जो है वो 3 और 4 नंबर की सरिया है, ऊपर बिछेगी। तो ये बार मार्क 3 जो है वो राफ्ट की ही टॉप बार है, मेन टॉप बार, ये इधर दिखी हुई है 3 नंबर जो है राफ्ट का मेन टॉप बार। 16 mm की सरिया ये भी है, 200 की स्पेसिंग पे है। 2 नंबर की सरिया जो थी वो वॉल की थी, वॉल की सरिया है, ये भी 16 की सरिया है, 200 स्पेसिंग है। ये 4 नंबर की जो सरिया है वो एक्स्ट्रा बार होता है, इसको कटर बार भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा बार भी बोलते हैं। वो भी सरिया ये इधर ही बिछेंगी, वो आपको इधर रूफ प्लान में पता चलेगा, नहीं तो उसके बाद हो गई 5वें नंबर की सरिया। 5वें नंबर की सरिया किधर है भाई, ये वाल की इनर वार है, अंदर साइड जो लगनी है वो इनर वार है वाल की। ये 2 नंबर जो है आउटर वार है, ये इधर लिखा हुआ है 2 नंबर सरिया, ये इधर 5 नंबर, ये इनर वार है, ये जो अंदर से आएंगी। वैसे ही 6 नंबर सरिया जो लिखी है, ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है, ये नंबर 8 है, वैसे ही आपको इधर पता चलेगी वो नंबर्स के हिसाब से। तो 6 नंबर सरिया, तो इसमें आपको ढूंढना है कि 6 नंबर सरिया किधर है। तो 6 नंबर की सरिया आपको ये दिखेंगी, 6 नंबर की सरिया, यानी ये स्लैब की सरिया ऊपर जो L आ रही है वो दिखा रही है आपको, ये 6 नंबर की सरिया ऊपर आपको दिखेंगी, ये 6 नंबर सरिया है। 6 जो है वो स्लैब की बॉटम बार है नीचे की। 7 नंबर सरिया वो जो स्लैब में एक्स्ट्रा बार आएंगे वो हो गए। उसके बाद ये 2 नंबर जो लिखी हुई है ये वॉल की सरिया, स्लैब में भी कितना L आएगा वो इधर दिखा रहा है आपको, देखिए 2 नंबर की सरिया है। उसके बाद ये स्लैब टॉप बार है, स्लैब टॉप बार कितने नंबर की है ये इधर भी लिखी होंगी, ये 8 नंबर की सरिया जो है स्लैब की टॉप बार है। तो ये सारी सरिया जो है वो मेन बार है, स्लैब की टॉप बार। ये सरिया जो आपको दिख रही है ऐसे एंगल में वो हंच की सरिया है, जो 150 बाई 150 हंच, हमने आपको बताया था कि 150 बाई 150 की हंच है, वो हंच की सरिया है। उसके बाद और आगे इधर है 8 तो हो गया, 9 हो गया हंच का, 11, 12, 11A, 12, 12A जो दिखा रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। जैसे आप देखिए 13A है, 13A की सरिया जो है यहाँ से यहाँ तक बंधेगी, यानी 13A की सरिया कौन सी है, ये जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार बंध रहा है, जो वॉल में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार बंध रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये सरिया है 13A। ये 13 नंबर सरिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक बननी है, यानी वॉल के आउटर में जो बननी है वो 13 है, वॉल के इनर में जो बननी है वो 13A की सरिया है। वैसे ही राफ्ट में है, राफ्ट में भी यहाँ से यहाँ तक जो सरिया बंधनी है ये 12 नंबर की सरिया है, जो डॉट डॉट दिखा रही है आपको वो सरिया 12 नंबर की है, ये जो राफ्ट के बॉटम में बिछेंगी। उसके बाद ये सरिया यहाँ से दिखा रहा है 12A सरिया यहाँ से यहाँ तक बिछनी है, इसमें
ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं वो टॉप पे बिछनी है। तो 12A जो है वो राफ्ट की टॉप की सरिया है। वैसे ही इधर दिया हुआ है स्लैब टॉप का 11A, इधर 11, ये स्लैब टॉप का 11A, ये 11A जो है वो इधर बॉटम की सरिया, 11 जो है वो स्लैब के टॉप की डिस्ट्रीब्यूशन बार की सरिया, ये इधर दिया हुआ है। जो इधर लिखा है उसके डाया लिखी हुई है, कितने डाया की होंगी, स्पेसिंग क्या होंगी, ये स्पेसिंग लिखी हुई है। वैसे ही होगी सारी सरिया। फिर आगे ले लेते हैं, ये जो 16 नंबर की सरिया है, 17 नंबर की, 18 नंबर की, ये है लिंक बार। लिंक बार जो है वो यहाँ आपको जो दिखा रहा है ना, ये ऐसे लंबा, ये ऐसे सरिया, ये जो सरिया ये दिख रही है, ये है लिंक बार। ये आपको दिख रही है, देखिए एरो लगा करके जो इधर आया हुआ है, ये 17 नंबर की सरिया जो है वो राफ्ट जो है, राफ्ट में लिंक बार जो लगेगी वो 17 नंबर की सरिया है। इधर देखिए 17 नंबर की सरिया इधर लिखी हुई है। 10 mm की सरिया 10-5, 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है L डायरेक्शन में और 400 T डायरेक्शन में। ये 400 जो है वो ये L डायरेक्शन हो गया, 400 जो है जो इस डायरेक्शन में बिछेंगी और आगे जो इसमें आपको पता नहीं चलेगा, ये रूट प्लान में आपको बताएंगे, इसमें पता चलेगा। तो उसके बाद इधर जो है वो मैंने आपको जो बताया था शेयर की है, ये शेयर की का सरिया है। शेयर की थोड़ा सा राफ्ट से नीचे होता है, तो राफ्ट के नीचे ये थोड़ा सा आगे के पोर्शन में शेयर की बनता है, वो उसमें आपको ये सरिया लगना है। ये कुछ कॉर्नर बार होंगी, ये शेयर की का सरिया है। 16 नंबर ऑफ ईच कॉर्नर, ये देखिए 15 नंबर की सरिया जो है कॉर्नर बार है। ये यहाँ पे आपको दिखेगी 14 नंबर और इधर 14 नंबर सरिया, 14 नंबर भी आपको कॉर्नर बार है। 14 नंबर 4 जो है इच कॉर्नर पे 16 टोटल होंगी, 4 कॉर्नर है तो ये कॉर्नर बार है 10 mm का। ये 4 और है जो 15 नंबर की सरिया, ये भी कॉर्नर बार्स में ही आती है। जैसे ये कॉर्नर बार हो गया 1 2 3 4, और ये बीच में 2 और जो दिख रहा है ना, ये 2 ये जो है 15 नंबर की सरिया है, जो 4 हर साइड पे बिछनी है, 4 इधर 4 इधर 4 इधर। तो ये भी 16 नंबर देखिए दिया हुआ टोटल, 16 नंबर्स, 4 नंबर्स ऑन ईच कॉर्नर। तो ये है आपका ड्राइंग, इस तरह से ड्राइंग पढ़ना है। तो अगर और आपको किस तरह से इस ड्राइंग को देख करके किस तरह से BBS बनाना है वो भी अगर आपको जानना है, और भी इसी तरह का ड्राइंग आपको अगर पढ़ना सीखना है, PUP का ड्राइंग कैसे पढ़ना है, पेडेस्ट्रियन अंडरपास का, VUP का, व्हीकल अंडरपास का, LVUP लाइट व्हीकल अंडरपास, मेजर ब्रिज, ये सभी चीज़ें की अगर ड्राइंग आपको पढ़नी है, माइनर ब्रिज की, मेजर ब्रिज की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर किसी तरह का आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।